ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीढुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सूत्र है ज्योतिश्चरणाभिधाना। इसमें दो शब्द है, ज्योति और चरणाभिधानात्। इसमें हम देख रहे थे, कल एक प्रश्न हमने किया था, ज्योतिषी उपपद्यते तराम। हाँ, इसमें क्या सूत्र है? किमेतिं व्ययघादां वद्द्रव्यप्रकर्षे। किम एत तिंग अव्यय घात, मतलब भूसंज्ञक धातु जो है, जहां जहां भूसंज्ञक, हाँ, घ प्रत्यय, हाँ, घ प्रत्यांत रूप, अद्रव्य प्रकर्षे, इनमें आमु प्रत्यय लगता है स्वार्थ में। किम शब्द एकारांत शब्द, तिंगंत शब्द, तो जहां जहां, जैसे विजयते तराम अथवा पचते तराम, पचती तराम, ऐसे तिंगंत शब्द में ये आमु प्रत्यय लगता है। यहाँ उपपद्यते तराम, ऐसे ये एक हो गया। विजय में भी तरप प्रत्यय ऐसे, क्योंकि जो तरप तमप है उसको घ माना जाता है, घ प्रत्यांत, तो ये इसलिए वहां तरप आया है, वो भी घ में भी आ जाता है। अद्रव्य प्रकर्ष, तो वो द्रव्यवाचक शब्द न हो इसलिए, द्रव्य का प्रकर्ष न हो, जैसे सुवर्णमय अथवा लोहमय, तो द्रव्य का प्रकर्ष है वहां ऐसे। और एक आया था, आगे देखिए भाष्य में, वहां जब हमने देखा था, यथा तस्य भूरिति शिरः एकम शिर एकम एतद अक्षरम, तो भू लोग जो है उसको प्रजापति का शिर है ऐसे बताया था, उपासना में मिला। तो प्रश्न होता है कि सभी जगह तो भू को पाद बताते हैं, यहाँ शिर कैसे बताया? तो टीका में दिया था, सारूप्य इस प्रतीक के बाद देखिए, तथा एकत्व साम्याद भूरिति व्याहृतौ प्रजापते है शिरोदृष्टि ही श्रुता। भू में कितने पद हैं? एक पद है। सिर कितने होते हैं? एक होता है, वो दिया है। एकत्व साम्यात भूरिति व्याहृतौ प्रजापते है शिरोदृष्टि ही। और जो जठराग्नि है वो जड़ है, आगे वही टीका में दिया है, तथा जाठराग्नादौ जाठराग्नौ अब्रह्मत्वम घोषात इति श्रुत्या, वहां घोष है, शब्द होता है, इति श्रुत्या प्रसिद्धम इति जड़ ज्योतिष्वम साम्यम। घोषादि श्रुत्या, घोष आदि, आदि से वहां देखिए, जैसे तस्यैषा दृष्टि ही, तस्या श्रुति ही,
ऐसे इति च औष्ण्य घोष विशिष्टत्व से श्रवणात्। तो ये जो दिया है इसमें जड़त्व बताया है। जठराग्नि में अब्रह्मत्व घोष की श्रुति के द्वारा प्रसिद्ध है, और ये जड़ ज्योति है। इसी प्रकार पूर्व पक्ष क्या कहेगा, यहाँ ज्योति शब्द से जड़ ज्योति लेंगे, ब्रह्म नहीं लेंगे। ये दूसरा था। ये पहले कल के विचार थोड़े पुनरावर्तन कर लेते हैं। आगे जो भाष्य में शब्द आया था, कौक्षेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धम अब्रह्मत्वम। कौक्षेय, इसमें इसमें ढक, इसमें ढय प्रत्यय है। कुक्षी शब्द, ठै प्रत्यय, हाँ ठै प्रत्यय, ठय नहीं, ढय, ढय प्रत्यय। इसमें कुक्षी शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए जैसे कल हमने बताया था कुक्षौ भव, वही बनेगा। कुक्ष्यायाम ऐसे कुछ नहीं बनेगा। इसमें सूत्र है उणादि सूत्र, लुषि कुशी शुषिभ्य क्षी। तो किस प्रत्यय इससे होता है। और ढय प्रत्यय करने वाला सूत्र है धृति कुक्षी कलशी वस्ति अस्ति अहे हे ढय। तो कुक्षी से बनेगा कौक्षेय, कलश से हाँ वास्तेय। तो ये सूत्र है 4-3-56 ढय करने के लिए। तो कौक्षेय शब्द बनेगा और कुक्षी पुल्लिंग में है। और अब हाँ, अब आपका, अब और एक वहां देख लीजिए, टीका में अंतिम पंक्ति हमने देखी, यत कर्ण पिधानेन घोष श्रवणम सा एषा तस्य श्रुति ही इत्यर्थ है। कर्ण का पिधान करके जो शब्द सुनाई देता है शरीर के अंदर, वही उसकी श्रुति है। ज्योतिषो जड़त्वे लिंगांतरम आह। यह ज्योति ही जो जड़ है उसमें लिंगांतरम आह। आह कहा, पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष कहेगा कि ये ज्योति जड़ है। आपका क्या प्रश्न था। बस उतना ही दिया है ना टीका में, कि भू में एक पद है ना, एक शब्द है। और शीर भूवा एक कहाँ, मतलब शब्द कितने हो गए उसको, 2, मतलब वर्ण 2 है ऐसे वहां भूवा। लिंगम ज्योतिषो जड़त्वे लिंगांतरम आह। लिंगम क्या है, सामर्थ्यम सर्वशब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते। शब्दों का जो सामर्थ्य है उसको भी लिंग से बताते हैं। सामर्थ्यम सर्वशब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते। तो यहां अन्यत लिंगम लिंगांतरम, अन्य लिंग बताते हैं। आह तदेतत्, तदेतत् दृष्टंच श्रुतंच इत्युपासित इति च श्रुते है। वही जो दृष्टम है श्रुतम है वही उसी की उपासना करो, उपासित इति च श्रुते है। टीका में ज्योति ही इत्यर्थ है। ज्योति ही किसका अर्थ होगा, तदेतत्, तदेतत्। हाँ, तद एतत्, एतत्, हाँ तत्, वही जो तत् है वही एतत् है। यत् तत् तद एतत्, वो ज्योति है। ऐसे उसकी उपासना। आगे भाष्य में देखिए, चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद इति च अल्पश्रवणात् अब्रह्मत्वम्। अल्पफल श्रवणात् अब्रह्मत्वम्। पूर्व पक्ष कहता है यहाँ जो फल है वो भी अल्प है। अगर ब्रह्म की उपासना होगी तो फल ब्रह्मत्व होना चाहिए। यहाँ अल्प फल है, अल्प फल के कारण
उपासना जिसकी हो रही है वो भी अल्प ही होगा, मतलब वो परिच्छिन्न होगा। चक्षुष्य, ये जो चक्षुष्य शब्द है, चक्षुष्य शब्द कैसे बनेगा? यत् प्रत्यय। शरीर अवयवाद यत्। हाँ, यत् यत प्रत्यय। हाँ, शरीरावयवाद यत, ये सूत्र है। शरीर का जो अवयव है चक्षु, तो वहां यत होगा। इसका अर्थ है चक्षुर्हितः चक्षुष्य, चक्षु के लिए जो हितकारी मतलब आनंदकारी है, तो कैसा होगा वो? चक्षुर्हितः सुंदर, जो सुंदर है तो परिच्छिन्न होगा। ऐसे चक्षुषे हितम, समास का विग्रह कैसे करोगे? चक्षुषे हितम। चक्षुषे क्या विभक्ति होगी? चतुर्थी। चक्षु के लिए जो हितकारी है। ऐसे श्रुतः का अर्थ है विख्यातः, जो विख्यात है, प्रसिद्ध है। ये एवं वेद, ये फल है। जो इस उपासना करेगा वो कैसा होगा? सुंदर होगा, चक्षुष्य हो जाएगा वो, मतलब सभी लोग उसको देखना पसंद करेंगे। और श्रुतः, वो विख्यात रहेगा। जिसको ये चाहिए वो उपासना करे, और क्या। फिर अल्प फल होगा, फिर अल्प फल के बाद परीक्षा लोकान इति च अल्प फल श्रवणाद अब्रह्मत्वम। महते ही फलाय ब्रह्मोपासनम इष्यते। और ब्रह्म उपासना किसके लिए होती है? महत फल के लिए। महते फलाय, फल अपरिच्छिन्नत्व हो तब ब्रह्म उपासना करते हैं, तो ये तो परिच्छिन्न है। आगे, न चान्यदपि किंचित स्ववाक्ये प्राणाकाशवत् ज्योतिषो अस्ति ब्रह्मलिंगम। न च अन्यदपि किंचित स्ववाक्ये प्राणाकाशवत्, जैसे पूर्व अधिकरण में प्राण था, उसके पूर्व अधिकरण में आकाश था, वहां मंत्र में ही ब्रह्म का लिंग था। यहां ज्योति में ज्योतिषो ब्रह्मलिंगम न अस्ति, ज्योति में ब्रह्मलिंग नहीं है, स्ववाक्य में कोई नहीं है। न च अन्यदपि किंचित स्ववाक्ये ब्रह्मलिंगम अस्ति प्राणाकाशवत्। टीका में ब्रह्मलिंगम अपि किंचित अन्यत नास्ति इति अन्वय, यहाँ ब्रह्म का लिंग नहीं है, इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। ननु त्रिपादस्यामृतं दिवि इति पूर्वो वाक्योक्तम ब्रह्म अत्र ज्योति पदेन गृह्यताम। ये कौन कहेगा? सिद्धांति। क्योंकि पूर्व पक्ष का ग्रंथ चल रहा है अभी, अभी तो सूत्र का अवतरण नहीं हुआ है। तो सिद्धांत कहेगा त्रिपादस्यामृतम दिवि, ये पूर्व वाक्य है, वो ब्रह्म का ही लिंग है। तो पूर्व वाक्योक्तम ब्रह्म अत्र ज्योति पदेन गृह्यताम, वही ज्योति ब्रह्म है, क्यों नहीं? इति आशंक्या न च पूर्वस्मिन् न च पूर्वस्मिन् अपि वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टम अस्ति। पूर्व पक्ष कहता है पूर्व वाक्य में ब्रह्म निर्दिष्ट नहीं है। तो पाद दिया है वहां, किसके पाद हैं? बोलते हो के पाद है, गायत्री छंद के। वा इदम सर्वम भूतम इति छंदो निर्देशात्। गायत्री वा इदम सर्वम भूतम, ये समस्त गायत्री है, मतलब गायत्री छंद में है। इति छंदो ने, वो छंद का निर्देश है, ब्रह्म का नहीं। ननु सर्वात्मकत्व अमृतत्वाभ्याम ब्रह्मोक्तम, ये कौन कहेगा?
ब्रह्मोक्तम ये कौन कहेगा? सिद्धांति। वहां सिद्धांति। क्या लिखा है? सर्वात्मकत्व अमृतत्वाभ्याम ब्रह्म उक्तम। तो पूर्व पक्ष क्यों उत्तर देते हो? सिद्धांति कहेगा कि वहाँ सर्वात्मकत्व है, अमृतत्व है, इसलिए वो ब्रह्म ही है। आप क्यों कहते हो कि वो जड़ ज्योति है? यतः अथापि कथंचित पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टम स्यात् एवमपि न तस्य इह प्रत्यभिज्ञानम अस्ति। अच्छा ठीक है, पूर्व पक्ष कहेगा कथंचित, कोई एक पूर्व वाक्य आप निकाल के पूर्वस्मिन् वाक्य ब्रह्म निर्दिष्टम स्यात्, अथापि मतलब तुष्टतु दुर्जन न्याय से, अथा चले ठीक है, तो भी एवं अपि वो जो होगा उसकी प्रत्यभिज्ञा नहीं है। न तस्य इह प्रत्यभिज्ञानम अस्ति, मतलब उसी को यहाँ उसी का प्रकरण लेके बता रहे हैं, ऐसा नहीं ज्ञात हो रहा है। मतलब वो अलग कुछ वाक्य होगा प्रसंग, यहाँ उसका प्रसंग नहीं है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा नहीं है। न तस्य इह प्रत्यभिज्ञानम अस्ति तत्र ही त्रिपादस्याम, अच्छा हाँ, त्रिपादस्याम मृतम दिवि इति द्यौरधिकरणत्वेन श्रूयते। अत्र पुनः परो दिवो ज्योतिः इति मर्यादात्वेन, मर्यादात्वेन है कि मर्यादत्वेन है? तत्वेन, दा। त्रिपादस्यामृतम दिवि, द्यू शब्द कौन सी विभक्ति में है इसमें? सप्तमी दिवि में दिवी। क्या है? सप्त सप्तमी। इति द्यौर अधिकरणत्वेन श्रुत, जो सप्तमी है वो अधिकरण है। अत्र पुनः परो दिवो ज्योति ही, यहाँ जो दिवह है ये क्या विभक्ति है? पंचमी। पंचमी। पंचमी है। परह दिवह, दिवह परह, ये पहले बता दिया है। तो यहाँ जो पंचमी है वो मर्यादा रूप में है, इससे परे जो है द्युलोक से परे। तो पूर्व में जो मंत्र में आया वहां दिवि सप्तमी है अधिकरण रूप में, यहाँ जो दिवह है मर्यादा रूप में। तो उसकी प्रत्यभिज्ञा कहाँ हो रही है? पूर्व पक्ष कहता है ये दोनों भिन्न है। मतलब ये बुद्धि बनती नहीं है कि जो वो था वो यही है। पूर्व पक्ष का प्रत्यभिज्ञानम नहीं हो रहा है का अर्थ क्या है? जो तत् था वो इदम नहीं है, क्योंकि वहां कहा कि जो अधिकरण है जिसमें सब है, त्रिपादस्य अमृतम दिवि, और यहाँ कहते हैं इसके ऊपर जो ज्योति है वो, तो ऐसी बुद्धि नहीं बन रही है कि वो एक है। कथनचित का अर्थ करते हैं, अथापि कथनचित कहा तो कथनचित का अर्थ है छंद, छंदों द्वारा, मतलब किसी मंत्र वाक्य के द्वारा। दिवि दिवह इति विभक्ति भेदात् न प्रत्यभिज्ञा इत्यर्थः। दिवि दिवह इसमें विभक्ति भेद है, इसलिए प्रत्यभिज्ञा नहीं होती। प्रकृते है जातम प्राकृतम कार्यम इत्यर्थः। अभी ये जो आगे भाष्य में दिया, तस्मात् प्राकृतम ज्योतिरिह ग्राह्यम। प्राकृतम ज्योति ही, प्राकृत का अर्थ क्या करते हैं? प्रकृते है जातम। देखो प्रकृत शब्द जो है ना, इसका एक अर्थ क्या करेंगे समझो। कोई कहेगा प्राकृतम ब्रह्म, तो आप क्या उसका अर्थ करोगे प्राकृत से? क्योंकि वो प्रकृते है कार्यम प्राकृतम, ये व्युत्पत्ति वहां घटेगी नहीं? घट, वो प्रकृति का कार्य नहीं है ब्रह्म। प्रकृते है कार्यम प्राकृतम ये नहीं कह सकते आप। तो वहां आपको क्या कहना पड़ेगा? हाँ, प्रकरणात्
सिद्धम, प्रकरणात् आगतम, प्राकृतम। प्रकरण से जो आया है मतलब जिसका उपक्रम किया था वही चल रहा है अभी, तो वहां प्राकृत का अर्थ अलग होगा, प्रकरणात् प्राप्तम ऐसे। प्राकृत जन में मतलब जो संस्कृत नहीं है, जो वेद के सिद्धांत से, वेद की प्रक्रिया से जिनका संस्कार नहीं हुआ है, तो वह वो कहे जाएंगे प्राकृताः जना। वो एक हो गया। ये मतलब वो लगभग प्रकृति ही के कार्य के जैसे थे वैसे के वैसे हैं। एक महात्मा कहते थे ये रॉ मटेरियल है, मतलब जो खान में से निकलते हैं हीरे, वो कैसे रहते हैं, वो उसमें ऐसे समझ में नहीं आता ये इसमें कुछ हीरा है, वो तो बहुत फिर उसमें घिसा ये वो। ऐसे कोई कोई महात्मा जो अभी आश्रम में आए हैं, नए नए बिल्कुल, वो कैसे रहते हैं, अभी वो कच्चे हीरे जैसे होते हैं, अभी वो कुछ उसमें घिसाई नहीं हुई है, उसमें कुछ प्रकाश नहीं निकलेगा, वो ऐसे ही है। तो धीरे धीरे फिर प्रक्रिया से गुजरते हैं तब प्रकाश होता है। जैसे सुवर्ण भी, तो प्रकृत का एक अर्थ हो गया जो यहां दिया है, प्राकृतम प्रकृते है जातम प्राकृतम कार्यम, ज्योति ही इह ग्राह्यम। प्राकृत ज्योति मतलब जड़ ज्योति यहाँ करना है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष का समापन हो गया। इति एवं प्राप्ते ब्रूमहा, इसको प्राप्त होने पर अब कहते हैं ज्योतिश्चरणाभिधानात्। ये सूत्र हमने देख लिया है, सूत्र का अर्थ और सब। यहाँ अब सिद्धांत आरंभ होगा। ज्योति ही इह ब्रह्म ग्राह्यम, यहाँ ज्योति शब्द से ब्रह्म लेना है। कुतः चरणाभिधानात्, चरण, अभी चरण शब्द जो है देखिए टीका में, आचारम निरस्यति, कौन सा आचार का निराश कर रहे हैं, जो अभी केशवान जी बनाते हैं वो। हाँ, चरण शब्द से अगर किसी को आचरण ये बुद्धि में आता है तो कहा वो अर्थ नहीं है इसका, इसका चरण का अर्थ हो जाएगा पाद, इसलिए तुरंत भाष्यकार ने दे दिया पादाभिधानात् इत्यर्थ, चरणाभिधानात् पादाभिधानात्। तो आचारम निरस्यति, नहीं आचरण लेकर, अभी क्या है प्रकरण जो चल रहा है तो अभी तो बुद्धि में बैठ गया है, नहीं तो किसी का आचरण भी लेते हैं कि आचरण को लेकर अभिधानात्। श्लोक याद है सबको, पहला शब्द क्या है, हाँ मेलने मेलने चापि संपूर्वो, महाराज जी ने ऐसे दिया, मेलने चापि संपूर्वो, आगे निपूर्व स्थापने मतः। हाँ, ऑनलाइन वाले ये श्लोक की कंठस्थ है कि नहीं। विपूर्वो धा करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने चापि संपूर्वो निपूर्वस्थापने मतः। और किसको समझे, आपका हुआ है कि नहीं ये श्लोक, हुआ कंठस्थ है कि नहीं। हाँ, इसको कंठस्थ करना कल। हाँ, ऑनलाइन हुआ मतलब कंठस्थ हुआ तो ही हुआ। हाँ, ऑनलाइन वाले और कोई, ये तर्क संग्रह के आरंभ में ही हुआ था, धा करो थे। हाँ, तो देखो यहाँ अभिधानात्, अभिधानात् में अभिपूर्वोतु भाषणे, चरण का
भाषण मतलब कथन, चरण का कथन होने से पाद का अभिधान है। ये श्लोक कंठस्थ करने का लाभ ये सब है कि कहाँ उसका क्या शब्द का अर्थ होगा वो तुरंत बुद्धि में स्फुरित हो सकता है। अब पूर्व पक्ष क्या कहता है, यहां जो पाद है, टीका में देखिए पहले, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम वाग वै गायत्री येयम पृथिवी यदिदम शरीरम अस्मिन् पुरुषे हृदयम इमे प्राणाः इति भूत वाक् पृथ्वी शरीर हृदय प्राणात्मिका षड्विधा षड्भिः अक्षरैः चतुष्पदा गायत्री इति। यहाँ 6 उद्धरण दिए हैं। गायत्री वा इदम सर्वम भूतम ये एक है। आपके वहां स्वल्प विराम कुछ वगैरह किए हैं? हाँ, अच्छा ऐसे बनाए। हाँ, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम ये एक, वाग वै गायत्री 2, इयम पृथ्वी 3, यदिदम शरीरम 4, अस्मिन पुरुषे हृदयम 5 और इमे प्राणः 6। ये 6 गायत्री बताई है। इति भूत मतलब क्रम से ही जाएंगे यथा संख्या, भूत वाक पृथ्वी शरीर हृदय प्राणात्मिका षड्विधा गायत्री, 6 प्रकार की गायत्री। और गायत्री में कितने वर्ण होते हैं? 24। तो षड्भी ही अक्षर ही यहाँ, लेकिन वो 8 वाले 3 नहीं, 6 वाले 4 पादों की षड्भी ही अक्षर ही चतुष्पदा गायत्री। तो इसमें पाद है 4 पाद वाली गायत्री, तो त्रिपादस्यामृतम। वो पूर्व पक्ष कहता है कि एक पाद देकर 3 पाद अमृत है, ऐसे गायत्री में ये बताया षड्भी ही अक्षर ही चतुष्पदा गायत्री थी। अब भाष्य में देखिए, सिद्धांति कहेगा पूर्वस्मिन ही वाक्ये चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम। पूर्व पक्ष क्या कहता है? गायत्री। सिद्धांति कहता है पूर्वस्मिन वाक्य में चतुष्पाद ब्रह्म बताया। कैसे? तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। ये छांदोग्य में आता है 3:12-6। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? एतावान, नहीं मतलब शुक्ल एतावान, फिर आगे पादोस्य विश्वा, तो जो कृष्ण यजुर्वेद में है। तो आपने शुक्ल यजुर्वेद का कर लिया? एतावानस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुष, यहाँ तावान दिया है मंत्र में। यदुक्त, टीका में, यदुक्तम तावान, तावान का अर्थ है तत्परिमाणः सर्वः प्रपंचः अस्य गायत्री अनुगतस्य ब्रह्मणो महिमा विभूतिः। अस्य गायत्री अनुगतस्य ब्रह्मणः, जो गायत्री में अनुगत है ब्रह्म, उसकी महिमा विभूतिः। पुरुषः तु पूर्ण ब्रह्म रूपः, पुरुष का अर्थ है पूर्ण ब्रह्म। और अस्य गायत्री अनुगतस्य ब्रह्मणो महिमा, ये गायत्री में जो अनुगत ब्रह्म है उसकी महिमा है। मतलब गायत्रियों के द्वारा ये जो बताया भूत वाक पृथ्वी शरीर हृदय प्राण, जो एक हो, जो सब रूप में हो, वो वास्तव में गायत्री का भी आत्मा है, वो ब्रह्म, उसको बता रहे हैं। समझो कहीं आपने ऐसे सुन लिया गायत्री ही ये सारे भूत हैं, वाक गायत्री है, पृथ्वी गायत्री है, शरीर गायत्री है, इस पुरुष के हृदय में गायत्री है, ये प्राण गायत्री है,
तो गायत्री शब्द का मुख्य अर्थ क्या होना चाहिए फिर यहाँ? ब्रह्म, क्योंकि वही सर्वात्मक है। और तावान का अर्थ है तत्परिमाण है, जिसका ये परिमाण है। क्या परिमाण है? सर्व प्रपंच, समस्त प्रपंच। तो वो क्या होगा? अस्य गायत्री अनुगतस्य ब्रह्मणो महिमा, ये ब्रह्म की महिमा है, ब्रह्म की विभूति है। एक पाद। पुरुषः तु पूर्ण ब्रह्म रूप, पुरुष है पूर्ण ब्रह्म। ततः प्रपंचा ज्यायान अधिक, उस प्रपंच से भी एक ऐसा है ज्यायान। कैसे बनेगा? ज्यच, इसके पहले आया था, इसके पूर्व सूत्र क्या है? अरे वहां नहीं, हाँ, प्रशस्य श्रह, फिर ज्यच। जहां पाणिनि सूत्र पूछते हैं वहां वेदांत सूत्र, फिर ज्यायान अधिक। आधिक्यम एवं आह, तो आधिक्य क्या है? पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, उसका अर्थ करते हैं सर्वम जगत एकः पादः अंशः, सारा जगत क्या है? एक पाद है। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, ये भगवत गीता की स्मृति देती। इति स्मृतेः। इदं कृत्स्नम जगत, एकांशेन विष्टभ्य, विष्टभ्य का अर्थ है स्तंभ, स्तंभ धातु से तभी, मतलब उसको संभाल के, उसको धारण करके, ऐसे विष्टभ्य। स्थितो, इदम जगत, इदम कृत्स्नम जगत एकांशेन विष्टभ्य स्थितः अहम स्थितः, ये भगवान कहते हैं। इति स्मृते है। तो ये इसकी पूर्ति हो गई कि जैसे पहले कहा, क्या कहा कि ये जो भूत वाक पृथ्वी शरीर हृदय प्राण, ये गायत्री वास्तव में ब्रह्म है, और वो परमात्मा एक अंश से ही इसको धारण किए हुए हैं। वो इस स्मृति ने उसकी पुष्टि कर दी। अस्य पुरुषस्य दिवि स्वप्रकाश स्वरूपे त्रिपाद अमृत रूपम अस्ति, दिवि सूर्यमंडले वा ध्यानार्थम अस्ति, कल्पितात् जगतो ब्रह्म स्वरूपम अनंतम अस्ति इत्यर्थः। अस्य पुरुषस्य दिवि, दिवि स्वप्रकाश स्वरूपे त्रिपाद अमृत रूपम अस्ति, इसके स्वप्रकाश स्वरूप में और तीन पाद रूप अमृत भी है। दिवि, ये अर्थ शब्द क्यों दिया फिर? सूर्यमंडले वा ध्यानार्थम अस्ति, वो तो ध्यान के लिए। कल्पिता जगतो ब्रह्म स्वरूपम अनंतम अस्ति इत्यर्थः। आपके का समाधान हो गया कि प्रपंच तो कल्पित है ब्रह्म में, वास्तव में ब्रह्म कैसा है? अनंत। यथा लोके पादात पादत्रयम अधिकम, अभी यहाँ पाद से क्या लेंगे? जो वजन करते हैं ना, उस मापने के लिए, उसको भी पाद शब्द कहते। तो यहाँ एक पाद से तीन पाद अधिक ही होगा। तो अगर एक पाद में ही पूरा प्रपंच आ गया, तो और तीन पाद अमृत, तो इससे अधिक बहुत है। ऐसे ये पाद से ही, जैसे पाव किलो कहते हैं ना, वो इसी से बना होगा, क्योंकि वो एक पाद है। पाद है ना, हाँ, पाद शब्द इसमें प्रयोग होता है, लेकिन अभी अपभ्रंश हो गया, पाव किलो।
तथा इदम अधिकम इति बोधनार्थम त्रिपादमृतम इति उक्तम न त्रिपादत्वम विवक्षितम इति मंतव्य। ऐसा नहीं है कि ये 3 पाद वाला है कि 4 पाद वाला है, ये केवल इसलिए है कि जो जितना प्रपंच आप देखते हो उससे ब्रह्म कहीं अधिक है इति मंतव्य। यद अतः परः इति यत् शब्दस्य प्रसिद्धार्थ वाचित्वात् पूर्व वाक्य प्रसिद्धम ब्रह्म ग्राह्यम इत्याह। यत् शब्दस्य प्रसिद्धार्थ वाचित्वात्, यत् शब्द जो है वो प्रसिद्ध अर्थ का वाची है, पूर्व वाक्य प्रसिद्धम ब्रह्म ग्राह्यम, पूर्व वाक्य के द्वारा प्रसिद्ध ब्रह्म का ग्रहण करना इत्याह। तत्र यत् चतुष्पदो ब्रह्मणस्त्रिपाद अमृतम द्यु संबंधी रूपम निर्दिष्टम तदेवेह द्यु संबंधात निर्दिष्टम इति प्रत्यभिज्ञायते। पूर्व पक्ष ने कहा था यहाँ प्रत्यभिज्ञा नहीं हो रही है। पूर्व पक्ष ने क्या हेतु दिया था? भिन्न विभक्तियां विभक्तियां भिन्न थी, एक सप्तमी में थे, एक पंचमी में था। सिद्धांत कहता है कि यत् चतुष्पदो ब्रह्मण त्रिपाद अमृतम द्यु संबंधी रूपम निर्दिष्टम, जो 4 पाद वाला ब्रह्म जिसमें द्यु का संबंध है उसी को तदेवेह द्यु संबंधात निर्दिष्टम, यह यहाँ पर भी वही बताया गया है। चाहे वो सप्तमी में हो चाहे पंचमी में हो, पदार्थ वही है। जैसे किसी को आपने थोड़े समय पहले श्वेत वस्त्र में देखा और बाद में गेरू में देख लो, तो ये वही है। प्रत्यभिज्ञा बनेगी कि नहीं? ननु यद आग्नेयो अष्टाकपालः इति अत्र यत् पदस्य अप्रकृतार्थकत्वं दृष्टम। सिद्धांत क्या कहते हैं कि जहां ये वाक्य हमने पढ़ लिया, यद अतः परः इति, हाँ, जो यद शब्द से ग्रहण करते हैं वो प्रसिद्ध होगा, प्रसिद्धार्थ का वाची होता है। प्रसिद्ध कहाँ हुआ? पूर्व वाक्य में कहीं। जब हम कहते हैं जो रामचंद्र जी, तो जो रामचंद्र जी मतलब जो रामचंद्र जी दशरथ महाराज के पुत्र, वशिष्ठ जी के शिष्य, वह रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। जो तो पहले जो है वो प्रसिद्धार्थ का वाचक होता है और जो पूर्व वाक्य प्रसिद्ध है, तो ब्रह्म भी ऐसा है। तो अब यहाँ पूर्व पक्ष विपरीत वैधर्म्य दृष्टांत देते हैं। आग्नेय अष्टाकपाल है, यद आग्नेय अष्टाकपाल, वहां यद पद तो अप्रकृतार्थ है, यद पदस्य अप्रकृतार्थकत्वं दृष्टम इति अत्राह। तत्परित्यज्य प्राकृतम ज्योति ही कल्पयत। जहां प्रत्यभिज्ञा संभव है वहां तो जो पूर्व में बताया है उसी का ग्रहण करना है, उसको छोड़कर तत्परित्यज्य अगर प्राकृतम ज्योति ही कल्पयतः प्रकृत हाना प्रकृत प्रक्रिये प्रसज्येत, प्रसज्येताम, प्रसज्येयाताम, प्रसज्येयाताम, प्राकृतम ज्योति ही और प्रकृत हान, ये दोनों प्रकृत का अर्थ समान है कि भिन्न है? प्राकृतम ज्योति में प्राकृत क्या होगा? प्रकृतिर जात, प्रकृति का कार्य वो है प्राकृत, और प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिय, वहां प्रकरण, वहां प्रकृत का अर्थ होगा जो प्रकरण है वो। तो अगर आप कोई जड़ ज्योति की कल्पना करोगे तो क्या होगा? प्रकरण जिसका है उसकी हानि होगी, और जो अप्रकृत है उसकी आप कल्पना करोगे। प्रक्रिया का अर्थ है यहाँ प्रसिद्ध ऐसे है, प्रकृत हान अप्रकृत कल्पना, इसकी प्रसक्ति होगी। प्रसज्य याताम, ये 2 चीज हो जाएगी, प्रकृति की हानि भी होगी, अप्रकृत की प्रक्रिया कल्पना होगी, ये हो जाएगा।
तत्र यागस्य, अभी वो अष्टाकपाल पूर्व पक्ष उठाया है। अब देखिए यहाँ केवल भाष्य में तो अष्टाकपाल इत्यादि का कुछ है नहीं, आग्नेय अष्टाकपाल। अब टीकाकार ने ही पूर्व पक्ष उठाया, अब टीकाकार को समाधान भी देना पड़ेगा। तत्र यागस्य अन्यतः प्रसिद्धेः अभावेन अपूर्वत्वात् अगत्या यदो अप्रसिद्धार्थत्वम आश्रितम। वहां जो आग्नेय अष्टाकपाल में यत् शब्द दिया है वो याग अन्यतः प्रसिद्धेः अभावेन, उसकी अन्य मतलब उस प्रकरण में कहीं प्रसिद्धि नहीं होने से अगत्या वो अप्रसिद्धार्थ को आश्रित करता है। लेकिन यहाँ तो प्रसिद्ध है, यह तो पूर्व वाक्य प्रसिद्धस्य ब्रह्मणो द्युसंबंधेन प्रत्यभिज्ञातस्य यदर्थत्व निश्चयात् यत् पदैकार्थक ज्योतिः पदस्यापि स एव अर्थ इत्यर्थः। पूर्व वाक्य प्रसिद्धस्य ब्रह्मणः द्युसंबंधेन प्रत्यभिज्ञातस्य, द्यु संबंध के द्वारा उसकी प्रत्यभिज्ञा हो रही है, तो यदर्थत्व निश्चयात् यत् पदैकार्थक ज्योतिः पदस्यापि स एव अर्थ। यत् पद एकार्थक ज्योति का, ज्योति पद का वही अर्थ है जो पूर्व में बताया है। संदंश न्यायात् अपि एवं इत्याह। संदंश न्याय, संदंश न्याय क्या है? संदंश मतलब हाँ वो जो चिमटा रहता है बड़ा, अंगारा लेने का मतलब रसोई में जो बर्तन उठाते हैं, तो छोटा अगर हो बर्तन तो उसी से उठा लेते हैं, उसको कहते हैं संदंश। तो उसके दो के बीच में जो रहता है, अंगारे उठाने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीज उसी से लेते हैं। इसी छोटा कुछ हो समझो, मुझे शरीर में जहाँ सर्जरी करते हैं छोटी छोटी, तो उसी से उठाते हैं, कुछ रखते हैं, वो जो हाथ से, अभी तो रोबोट करते हैं लेकिन वही करते वैसे ही है। कुछ निकालना कुछ डालना, समझो कुछ फंस गया तो उसको कैसे निकालोगे, वैसे तो संदंश न्यायात् अपि एवं न केवलम पूर्ववाक्या ज्योतिर्वाक्य एवं ब्रह्मानुवृत्ति ही परस्यामपि शांडिल्य विद्यायाम अनुवर्तिष्यते ब्रह्म। केवल पूर्व वाक्य में ही ज्योति शब्द से ब्रह्म नहीं, इसके पश्चात जो वाक्य है शांडिल्य विद्या, इसमें भी ब्रह्म है। तो पूर्व वाक्य में भी ब्रह्म, ये एक हो गया संदंश, दूसरा शांडिल्य विद्या, उसके बीच में ये आया है, तो ये क्या होगा? ये संदंश न्याय है, ये भी ब्रह्म है। तस्माद यह ज्योति ही ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, इसलिए यहाँ ज्योति ब्रह्म है, ये प्रतिपत्तव्यम। एक टीका में एक वाक्य देख लीजिए, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये शांडिल्य विद्या है। इति उत्तरत्र ब्रह्मानुवृत्तेर मध्यस्थम ज्योतिर्वाक्यम ब्रह्म परम। पूर्व में ब्रह्म, पश्चात शांडिल्य विद्या में सर्वम खलविदम ब्रह्म, इति ब्रह्म के अनुवृत्ति होने से मध्यस्थ जो ज्योति वाक्य है वो भी ब्रह्म परम इत्यर्थः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।